मैंने आप लोगों को बोला ना, माता जी का हाथ बहुत बड़ा हाथ है, माता जी का बहुत बड़ा हाथ है। निर्भया के केस में भी माता जी ने बोला था, बेटा आप नहीं 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 अरे तुम लड़ो। उस टाइम पे भी अगर आप इनकी वो सुनेंगे तो निर्भया के केस के टाइम पे भी इनकी एपी सिंह जी की माता ने बोला कि ये आपका कर्तव्य है, ये जो काला कोट आपको पहना रखा है ना, ये काला कोट इसीलिए पहना रखा है कि आप लोगों के लिए लड़ो। पर माता जी आपने ये नहीं बोला कि गलत के लिए मत लड़ो, आपने ये नहीं बोला कि आप एक बच्ची के साथ में इतनी बर्बरता से उसको मार दिया गया है, इतनी बर्बरता की गई उसके साथ में, आपने ये तो नहीं बोला कि बेटा आप अपनी देश की उस बेटी के लिए लड़ो, क्योंकि दो बेटियों की माँ आप भी हैं। अभी आती हूँ यहाँ पे, ये मेरा वो नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पूरे शब्द उस इंटरव्यू के हैं। वो इंटरव्यू में आप लोग जाके देख लीजिएगा। रोहिणी कोर्ट में खड़े हुए एक पत्रकार ने इनका जो वो लिया है, इंटरव्यू लिया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द मेरे अंदर से इसलिए ये वो निकल रही है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की महिलाओं को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा है। निर्भया की माता जी से इसलिए थोड़ा सा है गिले शिकवे हैं। अगर निर्भया की माता जी उस टाइम पे इनकी जो इनका लाइसेंस है वो कैंसिल करवा देती तो आज हमारे देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज हमारे देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि एपी सिंह जी की आदत है गलत करो पैरों में गिर जाओ। एपी सिंह जी ने जब केस लड़ा था ना निर्भया के अगेंस्ट उन 4 बलात्कारियों के लिए, तो उसके बाद जो है कोर्ट से निर्भया की माँ को एक वो मिला था कि भाई आप क्या चाहती हैं, आप जो चाहती हैं वो होगा। और उनके पास उस टाइम पे एक राइट था कि इनका के जो है वो कैंसिल करवा सकती थी, बट ये बंदा जाके जो है उनके पैरों में गिर गया। अब इसी से लगा लीजिए एपी सिंह जी कि हिंदुस्तान की नारी और जो मेरे भाई हैं, जो भी भाई या जो भी बहन उनका साथ दे रही हैं, ये सीमा का साथ दे रही हैं, वो भी ये इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये है हिंदुस्तान की नारी। उनकी बिटिया भी नहीं रही, उनकी बिटिया के साथ में बर्बरता हुई, उनकी बिटिया के अगेंस्ट उन्होंने केस लड़ा, तब भी उन्होंने इनका वो कैंसिल नहीं होने दिया लाइसेंस। ये है हिंदुस्तान की नारी। हिंदुस्तान की नारी निठल्ली नहीं है, हिंदुस्तान की नारी अनपढ़ नहीं है, हिंदुस्तान की नारी गंवार नहीं है। हिंदुस्तान की नारी अपने जो बहुत ज्यादा पुरुषों से ज्यादा जो मर्दों से ज्यादा जो महिलाओं को मिला है, तो उस महिला, हेलो शबर करो जी, तो उस महिला ने जो है ये सोचा होगा कि यार चलो कोई बात नहीं है, मतलब एक माँ ने अपने दिल पे पत्थर रख के इनको माफ किया कि आप चलिए। लेकिन उनकी ये भी वो थी कि आगे से आप जो केस लेंगे वो सही अच्छे केस लेंगे और ऐसे केस लेंगे जो किसी के हित में हो, अहित में ना हो। लेकिन कहते हैं ना, बाप पर पुत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब घर में ही समझाने वाले ऐसे हों कि कोई बात नहीं है, आपको काला कोट मिला है, आप करें। अब आ जाते हैं या सीमा हैदर के केस पे। माता जी ने यहाँ पे भी यही बोला है, 2 बेटियों की माँ जो होगी ना, भगवान की दया से लक्ष्मी, दो लक्ष्मियां जिनके घर में आई हुई हो, जिस तरह से हैदर भाई हैं, हैदर भाई की 3 बेटियां हैं, उनके यहाँ पे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे बोलते हैं लक्ष्मियां। 3 भाई, उनकी 3 लक्ष्मी, 3 बेटियां हैं। तो इस बेगैरत औरत को यहाँ हिंदुस्तान में मां बनना है, जबकि ये कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। इसकी जो आप लोगों को पता है, इसकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेवकूफ किसको बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान की जनता को हैं। फिर यहाँ पे माता जी पे आ जाते हैं दोबारा से, बार बार मैं मुद्दे से भटक जा रही हूँ। अच्छा, इस केस में भी कल के इंटरव्यू, कल का था वो परसों का था पता नहीं, पर मैंने कल देखा, उस इंटरव्यू में भी जो है एपी सिंह जी अकेले नहीं जाएंगे इस केस में आगे, अकेले नहीं बढ़ेंगे इस केस में आगे। माता जी की हालत क्या है, माता जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं जा सकती हैं, उनको पकड़ के ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है रोहिणी कोर्ट का वो है, वो इंटरव्यू है, उसमें भी इन्होंने यहाँ तक कि अपनी माता जी को नहीं छोड़ा है, माता जी को भी घसीटा है
कि मेरी माता जी ने बोला है कि 2 बेटियों की मां तो मैं हूं, बेटा ऐसा करो। अब देखो, ये मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, ये उनकी भाषा नहीं है, लफ्ज उनके हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव करके अपनी तरफ से बोल रही हूँ। मतलब माता जी इतना बढ़ावा दे रही हैं एपी सिंह जी को। एपी सिंह जी वो दिन भूल गए हैं जब निर्भया की मां के सामने ये हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन कम से कम उन दिनों को याद तो रखो यार, उन दिनों को याद रखो। फिर माता जी को घसीट रहे हो आप बीच में। अगर बाई दवे माता जी ने नहीं भी बोला होगा ना, तो भी पता क्या है, हमारे दिमाग में आ जाएगा कि इस तरह से माता जी बोल सकती हैं। या एक अपने बेटे को इस इतनी बड़ी उस पे पहुंचाने के बाद एक माता जी इतना गलत सोच सकती हैं कि बेटा 2 बेटियों को मैंने जन्म दिया है। जिस तरह से तो उन 2 बेटियों को, 2 बहनों को जिस तरह से प्यार देता है, पाकिस्तान से आई हुई भगोड़ी इनलीगल जो क्राइम करके आई है, अपने पति का सब कुछ बेच के आई है, तो उसका भाई भी बन जा। माता जी, मैं कह रही हूं माता जी, आपको भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, किसमें, उम्र में, और आप और ज्यादा जो है वो देखते रहें। अगर एक माँ अपने बेटे को, जो कानून के रखवाले हैं, उनको एक गलत शिक्षा देती हैं, तो माता जी आपसे पूछती हूँ, कॉलेज भेजने की क्या जरूरत थी? मेडिकल उसमें क्या बोलते हैं, लॉ कॉलेज भेजने की क्या जरूरत थी? इनको तो लॉयर आप ही बनाते। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि बच्चे का नामकरण होगा, हम सूचक लेके जाएंगे, और भारत के कोने कोने से, अरे कौन बेवकूफ इतना वो है, वो हमारे भारत की बेटी है, उस बेटी को हम किसी के भी नाम से पुकार लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। जिस बेटी को ये लेके आ रहे हैं अपने घर पे, वो हमारे भारत की बेटी है, हमारी बच्ची है वो। जब हम पाकिस्तान के 4 बच्चों को अपना बच्चा बोल के उनके लिए यहाँ खड़े होके हम बात रख सकते हैं, और अपनी बातों से अभी तक हिले नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि वो बच्चे सुरक्षित अपने स्थान पे जाएं और अपने मुल्क जाएं, तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की बच्ची है। इस बच्ची के साथ हम कैसे अन्याय होने देंगे? इस बच्ची के साथ में क्यों अन्याय होने देंगे? एक बेगैरत औरत आके यहाँ पे सिलिकॉन बेबी बम लगाएगी, और उसके बाद जाके 9 महीने बाद ये बोलेगी, 9 कहाँ, इसको तो कब से बोल रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा। जाके ये तो अपनी जो डिलीवरी डेट है वो भी खुद तय करती है कि मैं होली खेलने बाहर आ रही हूँ, 17 तारीख को मैं एडमिट होंगी, 18 तारीख को मेरे को बच्चा हो जाएगा, 18 को नहीं होगा तो 19 को हो जाएगा, 23 तक की इसने डेट दे रखी थी। इसने पहले क्या बोला था कि अंजलि की जो है वो फरवरी जो है लास्ट में होगी, अंजलि की डिलीवरी उस 64 दांतों वाले की। उसकी कब हुई? उसकी 8 तारीख की हुई, इन्होंने 10 तारीख को शो किया। 8 तारीख की डिलीवरी, इन्होंने 10 तारीख को शो किया। इन लोगों ने तो शुरू से और अब तक कोई सच बोला ही नहीं है। कहाँ पे है इन लोगों का सच? और खामखा जो है एपी सिंह जी जो है उसमें टांग अड़ाएंगे। तो एपी सिंह जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको अच्छे केस नहीं मिलते हैं क्या, या आप अच्छे केस लेने के मूड में नहीं होते हो, या फिर आपको पैसे का जो कहते हैं ना खून जो मुंह में लग जाता है, क्या वो लग गया है क्या? एपी सिंह जी, आपकी बहन होने के नाते हम आज तक आपको कभी गलत नहीं बोला है, लेकिन यहाँ गलत बोलूंगी। यहाँ इसलिए गलत बोलूंगी क्योंकि जिस दौड़ में आपने हिंदुस्तान की जनता को भगाया है ना, जहां आपने बोला कि नई गाड़ी, आपने, हाँ एक बात और, अभी इसी पे आती हूँ, आपने बोला ना कि कोई भी नई गाड़ी गली में आ जाती है तो कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। तो आपसे ज्यादा कौन भौंक रहा है? आप ही जा रहे हो। आपने बोला कि बहन तो ऐसी होती है कि अगर बहन को ससुराल में जरा सा प्रॉब्लम हो गया और भाई अपने घर में खाना खा रहा है, तो भाई उठते ही खाना छोड़ के हाथ धोने भी उसके घर में जाता है। कितनी बार गए आप? वो इतनी बार पिटी, कितने दिन गए आप उसको छुड़ाने के लिए? वो हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट हुई थी, जब पहले वाले दिन हुई थी, उसके यहाँ बिल्कुल थोबड़े पे मार रखा था, जिसने लप्पू ने घूसा मार रखा था। कितना बोला आपने? जब उसकी आंखें पूरी वो हो रखी थी, चश्मा पहन रखा था, सो कॉल उसके एक भ्राताश्री आ रखे थे, उनके साथ टहल रही थी। कितने दिन गए आप, ये बता दीजिए आपने, अब कितने दिन गए? उनके यहाँ तो डेली मारकूट होती है। उसका अगर प्रमाण आपको चाहिए तो दिखा देंगे, वीडियो आई हुई है हमारे पास। छत में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, एक दूसरे को नोच रहे हैं, कुत्तों की तरह नोच रहे हैं एक दूसरे को। कितने दिन गए आप? आप बोलते हैं कि मैं तो उन बच्चों का मामा हूं, और मामा में 2 माँ आती हैं। मामा मत ड्रामा कीजिए। मामा का कौन सा फर्ज आपने निभाया?
उन 4 बच्चों को अगर आप अपने भांजा भांजी मानते हैं तो कितनी बार आप बोलते हो ना कि ससुराल उसका ग्रेटर नोएडा में है, मायका उसका दिल्ली में है, आप कितनी बार लेके आए हैं उसको? आप ये बताएं, कितनी बार घर में लेके आए हैं? कितनी बार मायके आई है 2 साल में? कितनी बार लेके आए हैं आप उसको 2 साल में मायके? नहीं लाओगे आप, कानून से बाहर नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि आप उसको लेके आओगे तो आपको पहले एक लेटर लिखना पड़ेगा, कानून की इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सारी चीज कानून के अंडर में रह के हो रही है, लेकिन आपको पता बाहर क्या दिखाना है? मैं शेर, मैं शेर। और जब शेर आता है तो वो शेर ना, देख लिया हमने कि आप में कितना शेर दिल जिगरा है।